हे जनार्दन, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के 8 से लेकर 11 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 8 से लेकर 11 तक के श्लोकों में फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन है। आज हम 12 से लेकर 18 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 12 से लेकर 18 तक के श्लोकों में अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। 12 से लेकर 18 तक के श्लोकों में अर्जुन उवाच हैं। चलिए सुनते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से क्या कहते हैं। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यमादिदेव भजम विभूम, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, देवर्षिर्नारद इस्तथा, असितो देवलो व्यासः, स्वयं चैव ब्रवीषि मे, सर्वमेत धृतम मन्ये, यन्माम वदसि केशव, न हिते भगवन् व्यक्तिं, विदुर्देवा न दानवा, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तम पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश, देव देव जगतपते, वक्तुमर्हस्य शेषेण, दिव्या ह्यात्म विभूतय, याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमां स्त्वं व्याप्य तिष्ठसि, कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया, विस्तरेणात्मनो योगम, विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिर्हि, शृण्वतो नास्ति में अमृतम। यहां पर पूर्ण होते हैं 12 से लेकर 18 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। अर्जुन बोले श्री कृष्ण भगवान से, हे जनार्दन, आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कहते हैं, इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति योग को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के 12 से 18 तक के श्लोक, जिनमें अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को उनकी विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए कहा है। आगे श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए और श्री कृष्ण भगवान का उत्तर सुनने के लिए कल तक प्रतीक्षा करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।